श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अभी तक 3 गुण पूरे हुए हैं, चौथे गुण की चर्चा चल रही है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। तुम्हें ज्ञान है तो तुम्हारे में विषय हो। क्या गजब बात है। ज्ञान विषय बनाने वाला नहीं है, ज्ञान विषय बनाने के लिए नहीं हुआ है। मात्र ज्ञान ज्ञान रूपे रहे, ज्ञान ज्ञान रूपे रहे तो जो ज्ञेय पदार्थ हैं, प्रमेय हैं, क्षय द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, वो कोई ना कोई ज्ञान का विषय बन जाएगा। कोई ना कोई ज्ञान का विषय बन जाएगा, बन जाएगा, बनाना नहीं है। आपो आप जड़ाई ये प्रमेयत्व, आपो आप जड़ाई ये प्रमेयत्व। इतनी चर्चा अपनी बहुत हुई है। कल इसकी बहुत चर्चा की थी कि जानने का प्रयत्न मत करो हे जगत के जीवो, लोकालोक को तो जानने का प्रयत्न मत करो। यहां तक तो सरल पड़ती है बात। लोकालोक को जानने के लिए पराश्रित होने की जरूरत नहीं है। पराश्रित कहो, प्रवचन साहब जी की भाषा में कहो तो निमित्ताधीन होने की जरूरत नहीं है, निमित्ताश्रित होने की जरूरत नहीं है। परंतु देह के आचरण की जरूरत तो चाहिए ना, पठन पाठन आदि की जरूरत तो चाहिए ना। निमित्त निमित्त और निमित्त की बात चलती है। देखो इसमें निमित्त उपादान की चर्चा आ गई। दृष्टांत दे रहे हैं आपको तो आपको खबर पड़ेगी थोड़ी। बहुत सरल दृष्टांत। एक पिताजी, उनके घर में बालक का जन्म हुआ। अभी रोज देखें उसको, सुबह शाम देखें, तो बड़ा होता ही नहीं है। रोज देखिए सुबह शाम, ये तो बड़ा होता ही नहीं। कब बड़ा होगा? कहीं इसको रोग तो नहीं हो गया है, कहीं इसको रोग तो नहीं हो गया है, मैं क्या करूं? हे भगवान जल्दी बड़ा हो जाए तो मैं विधान कराऊंगा, फिर भी बड़ा नहीं हुआ। ठीक है मैं 1 करोड़ रुपए का दान करूंगा, फिर भी बड़ा नहीं हुआ। समझ आया कुछ? तो इंजीनियर के पास गया कि तुम तो कंस्ट्रक्टर हो ना, हमारा बच्चा कैसे बड़ा होए? तुम तो इतनी मोटी मोटी बिल्डिंग बना देते हो, हमारे बच्चा कैसे बड़ा होए? अब इंजीनियर के पास जावे तो कभी दुकानदार के पास जावे, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे। तो उसको ये कहा कि यदि तुम्हारे बच्चे में कोई रोग है तो डॉक्टर के पास जाओ, इंजीनियर के पास मत जाओ, वकील के पास मत जाओ, दुकानदार के पास मत जाओ। समझ गए दृष्टांत? मैंने तुम्हारी तकलीफ दूर करने का एक उपाय है। समझना ध्यान से दर्शन, तुम्हारी तकलीफ दूर करने का एक उपाय है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारे बच्चे में रोग है, बड़ा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। बराबर? अभी डॉक्टर के पास गए, ध्यान से सुनना पूरा दर्शन। डॉक्टर के पास गए तो वो बोला बच्चा कितने दिन का है? कि साहब 1 महीने का। वो तो बरोबर है, बरोबर है, कहीं दिक्कत ही नहीं, कोई रोग ही नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। कि नहीं साहब ये बड़ा कर दो, आप इसको बड़ा कर दो, इसको जल्दी आप, और जो कहो तो करने तैयार, जो मंत्र तंत्र विधान पंच कल्याणक करोड़ रुपए की फीस देने तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे को आप जल्दी बड़ा कर दो। अब डॉक्टर क्या उपाय करेगा? तो डॉक्टर ने उसको एक बात बताई, ये 1 महीने में 1 महीने का होगा, 2 महीने में 2 महीने का होगा, 1 साल में 1 साल का होगा, और 20 साल में 20 साल का होगा। माने अपने आप होगा। तो ध्यान से सुनना दृष्टांत। तो हम फिर पूछ रहे हैं, इस तरह वो टेंशन रहित हो गया, टेंशन रहित होकर घर आ गया, तो उसकी समस्या को दूर करने का उपाय डॉक्टर है ना? अब ये समझ लो, उसके बालक बड़ा होने का जो टेंशन था, उस टेंशन को दूर करने का उपाय डॉक्टर है ना? तो डॉक्टर ने क्या किया? क्या किया? डॉक्टर ने बड़ा कर दिया ना। 20 साल का लड़का कितने साल में कर दिया? उसने यही तो ज्ञान कराया कि भैया घबराओ नहीं, बच्चा अपने आप बड़ा होता है। ध्यान से सुनना। तो उस निमित्त ने भी निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाई।
उस डॉक्टर ने भी ये कहा कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, दुनिया में सब ऐसे ही बड़े होते हैं, यही इसका स्वरूप है, यही स्वरूप जानना पड़ेगा, तुम भरोसे मत रहो और मैं कुछ नहीं करूंगा। बस यही है ना। ध्यान से सुनना, हम सच्चे निमित्त के पास गए तो निमित्त ने ये कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, अपने आप होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ ध्यान से। ऐसे ही आत्मा को जानने का क्या उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का क्या उपाय है, मोक्ष जाने का क्या उपाय है, चार गति के अभाव करने का क्या उपाय है। तो हमने अनादिकाल से बहुत उपाय किए। अमर होने के लिए हमने खूब दवाइयां खाई, विज्ञान के चमत्कार किए, बिल्डिंग बनाई, व्यापार करा, भोजन सब किया, कभी डॉक्टर की सलाह मानी, कभी इसकी सलाह गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, सब किया है, बराबर। अभी चलो, लेकिन रत्नत्रय पाने के लिए, सुखी होने के लिए, अमर होने के लिए हमने धर्म भी बहुत किया, दान भी बहुत दिया, पंच कल्याण भी बहुत किया, शास्त्र भी बहुत पढ़े। क्या पढ़े? भाविन क्या पढ़े? पढ़े शास्त्र भी बहुत पढ़े, अणुव्रत और महाव्रत भी धरे। अभी फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का उपाय जिन मंदिर में है, सच्चे देव के पास है तुम्हारा उपाय, तुम्हारे दुख दूर करने का उपाय, तुम्हारे सुखी होने का उपाय यदि कहीं है तो वीतरागी देव के सिवाय कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। ध्यान से सुनना दर्शन, वीतरागी देव के पास आए कि प्रभु हमने सुना है आप सम्यक दर्शन का उपाय देने वाले हो, आप ही सम्यक दर्शन देने वाले हो, रत्नत्रय दातार है हमने सुना है, सर्व शोक दातार हो हमने सुना है। हम तो आपके पास आए, अब बोलो, अभी ध्यान से, अभी सच्चे देव सद्गुरु आ गए, इनने क्या बताया? क्या बताया कि ठीक है हम कर देंगे। क्या उपाय बताया? माला फेरो। अरे इन्होंने प्रमेय गुण बताया कि आत्मा आपो आप जनाए, आत्मा को जानने के लिए कोई प्रकार का आरंभ समारंभ उपाय निमित्त की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को बड़ा करने के लिए डॉक्टर रूपी निमित्त की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है, और कोई भी शुभ आचरण करने की भी जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप बड़ा होगा। ऐसे प्रमेय गुण कहता है कि आत्मा को जानने के लिए, रत्नत्रय को पाने के लिए, चार गति का दुख दूर करने के लिए और कोई उपाय तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा को जानने का उपाय की जरूरत नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात है भाई। देखो व्यवहार का भी हमने बोल दिया है, सच्चे देव के पास जाओ, सच्चे शास्त्र के पास जाओ, सच्चे गुरु के पास जाओ, लेकिन देव शास्त्र गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं है। ये कोई उपाय नहीं है, आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं है। चलो निमित्त में उपाय नहीं है, उपादान में तो उपाय है ना। ठीक है, सुनो ध्यान से, निमित्त में तो कोई उपाय नहीं है। देव शास्त्र गुरु तो सम्यक दर्शन नहीं दे सकते, नहीं करा सकते, कोई बात नहीं है, परद्रव्य है, इसलिए देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन दे नहीं सकते, करा नहीं सकते। तो फिर उपादान में तो उपाय है ना, आत्मा में तो उपाय है ना। ध्यान से सुनना, आत्मा उपाय उपेय भाव से रहित है। आत्मा लिखे गुरुदेव सिंह ने प्रश्न किया ना, उपाय उपेय भाव से रहित, उपाय करने की जरूरत नहीं है, उपेय की जरूरत नहीं है। आत्मा उपेय नहीं है, आत्मा में उपाय नहीं चलता। फिर से सुनो, बच्चे में क्या उपाय है कि वो बड़ा कर रहा है अपने आप को? क्या उपाय है? नहीं अभी नहीं समझ में। क्यों? शक्कर को मीठा करने का उपाय अब आई समझ में। शक्कर को मीठा करने का उपाय फैक्ट्री, मशीन कहां है? रसिया में। शक्कर को मीठा करने का उपाय कहां है? रसिया में कि जापान में? नहीं साहब वहां तो नहीं है। अच्छा तो फिर शक्कर को मीठा करने का उपाय शक्कर में तो है ना। शक्कर को मीठा करने का उपाय शक्कर में है ना। अरे मीठा तो तब करते जब फीकी हो। क्या उपाय कब करना? करने के उपाय की जरूरत क्या है? देखो गंभीर बात है और अत्यंत सूक्ष्म है, और अत्यंत सूक्ष्म कहकर हम आपको डरा नहीं रहे, अत्यंत सरल है ये कहना है हमें। अत्यंत सरल है ये कि तुम जो सम्यक दर्शन के नाम पर दिन रात उपाय 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 उपाय, पंडित जी ध्यान करें तो सम्यक दर्शन खाए न,
हम पढ़ ले तो सम्यक दर्शन होए ना, व्यापार धंधा छोड़ दें तो होए ना। और इसीलिए लोग जगह जगह भटक रहे हैं कह रहा हूं। क्या कहा कि साहब हमने सुना ही निवृत्ति लेना चाहिए, इसलिए हम आश्रम में चले गए और वहां हमें कुछ काम ही नहीं था, न टेलीफोन, न छापा, न कुछ, न व्यापार, न धंधा, केवल हम भोजन करें न ध्यान करें न भक्ति करें, ध्यान करें न भक्ति करें। अब आश्रमों में जाके देख लो तो सस्ता सम्यक दर्शन नहीं हो। तब है क्या कहा, अब तुम्हें इतना स्वीकार करना कि जानने में आ रहा है, जानना नहीं है, जानने में आ रहा है। कठिन हो तो सरल करेंगे, जब तक नहीं समझ में आया तो आप हाथ खड़ा करते रहना। दृष्टांत आ चुके हैं, चर्चाएं बहुत आ चुकी हैं। आत्मा को जानने के लिए कोई शक्कर को मीठा करने का उपाय, और हंसी उड़ाई है आपकी, हंसी मिथ्या दृष्टि की हंसी उड़ाई है। दो कथन मेरे ज्ञान में आते हैं। जो ये कहता है कि मैं घड़े को जानता हूं, तो मैं जानने वाले को नहीं जानता हूं। क्यों? घड़े को तो जानते हो, क्यों विवेक? मेरे को तो जानते हो, और ये नहीं जानता हूं कि मैं विवेक हूं जानने वाला। नहीं, ऐसा नहीं। फिर से तुम मेरे को जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे। तो फिर ये नहीं जान रहे हो कि मैं जान रहा हूं, तुम तो दो बात एक साथ जानने में आई ना, कि सुमत प्रकाश भी जानने में आ रहे हैं, और एक दूसरी बात ये भी जानने में आई कि मैं जान रहा हूं। तो मैं जान रहा हूं ये कौन है? आम घटम वेदिनी, मैं घट को जानता हूं, मैं घड़े को जानता हूं। तो घड़ा तो ठीक है, घड़ा तो समझ के कोई बात, लेकिन क्यों मैं जानता हूं, ये बात भी तो आएगी नहीं आई? तो दो चीज जानी कि एक जानी? कितनी जानी है? सड़क पर जाते हो, सामने से मोटरसाइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल को जाना, और ये नहीं जाना कि मैं जान रहा हूं। तो दो चीज जानी ना। तो हंसी उड़ाई, हंसी। खरे खरा आत्मा जानने में आने पर भी कहता है कि आत्मा कौन है। एक स्वानुभव मनन पुस्तक है, उसमें भी मजाक उड़ाई आपकी मैंने अपन सबकी। और एक और मजाक उड़ाई उसमें। एक चांपा नाम का व्यक्ति था, उस जमाने में चांपा, अभी समझ लो आपका नाम रख देते हैं, रख दें, घबराओगे तो नहीं। भावेन अपने घर पे पहुंचे शराब के नशे में। दृष्टांत देता इसलिए मैं पहले कहते घबराना नहीं। दरवाजा खटखटाया, भावेन छे कहीं। अब माता जी ने दरवाजा खोला, देखा कि तो भावेन ही खड़ा है, लेकिन बिल्कुल नशे में डोलता हुआ, आंखें लाल और बिल्कुल। भावेन छे, हाँ छे, आ जाओ। दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेटा दिया, सो गया। अब नींद में सो गया। अब सुबह हुई, उतर गई शराब। तो सुबह मां ने पूछा, बेटा भावेन को बुलाऊं क्या? तुम्हें भावेन से मिलना था ना, बुलाऊं? तो कहले नहीं मैं ही तो भावेन हूं। ऐसे अनादि से मोह के नशे में, ऐसे अनादि से मोह के नशे के, मोह की शराब पी करके हम अपना ही दरवाजा खटखटाते फिर रहे हैं। आत्मा क्या छे, आत्मा क्या छे? आत्मा ही नहीं जाना, आत्मा ही जानने में नहीं आ रहा है, और सब तो जानता हूं है। निकाल आत्मसिद्धि निकाल कमी थी ना, अभी हालत इधर ही थी। घटपट को तो जानता है, हैं? अरे रे क्या कहते भाई, देखो कहां है, क्या 69 पेज? देखो नहीं 69 नहीं, आत्मसिद्धि। हाँ जी मिल गया। देखो बहुत बढ़िया, देखना सुनना आप हैं। आत्मानी शंका करे, क्या शंका कर रहे हो? आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप, शंका नो करनारते, अचरज ये है अमाप। समझ में? फिर से बोलूं, आत्मानी शंका करे,
आत्मा पोते आप, समझ आते हैं? शंका नौ करनारते, अचरज कितना था? थोड़ा सा। कितना? अचरज कितना? थोड़ा सा। अचरज ए है अमाप। अमाप, हमें घोर आश्चर्य होता है कि तुम शक्कर को मीठा करने दौड़ रहे हो, तुम अग्नि को गर्म करने दौड़ रहे हो, हमें घोर आश्चर्य है। ऐसे ही तुम आत्मा के अनुभव के नाम पर दौड़ रहे हो, हमें घोर आश्चर्य है। आत्मा पोते आप, घटपट आदि जान तू, तेथी तेने मान। घटपट माने घड़ा और कपड़ा, घट माने घड़ा और पट माने कपड़ा। घड़ा और कपड़ा को तो जानता है, तेथी तेने मान लेता है, और जाननार ते मान नहीं। जाननार कौन है? जानने वाला कौन है? जाननार ते मान नहीं, कहिए के वो ज्ञान। क्या ज्ञान कहें बोलो? और इसमें क्या कहना बाकी रह गया बता रहे? आत्मा को जानने के उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं जानता तब तक देह शास्त्र गुरु के निकट लाते हैं, और देह शास्त्र गुरु ये कहते हैं कि आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा जान करके वह कृत हुआ, स्वाधीन हो गया, आनंद हो गया कि मैं ही आत्मा हूं। अरे आज ऐसा जानते ही मेरे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। नहीं ऐसा है? आत्मा को जानने का क्या उपाय है? कि जानने में आ रहा है ना, ऐसा जानना ही जानने का उपाय है। शक्कर मीठी है ऐसा स्वीकार करना ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, वस्तु में कुछ नहीं करना है। तो फिर आत्मा जानने में आ रहा है, होते आप है ना? आप तो सम्यक दर्शन की डिमांड नहीं करोगे ना? हैं? अब तो समय बोलो भैया अब तो सम्यक दर्शन की डिमांड। देखो आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन हमें इन चक्षुओं से जानने की आदत को जानना मानते हैं, हम कान से सुनने को जानना मानते हैं, लेकिन आत्मा जान रहा है ना। बोलो देखो एक दो बात देखो, समझ लो। मैं यहां पर हिंदी पढ़ रहा हूं, इसमें हिंदी इसमें से, और पढ़ते पढ़ते मैंने सही उच्चारण नहीं किया, तो आप दो बात एक साथ समझ गए। दो बात जैसे समझ लो, अभी मैं कहूं कौन सा शब्द बोलूं, बोलो समझ लो कि जीव के बारे में बोलता हूं, है ना? जीव की परिभाषा क्या है? कि जीव उसे कहते हैं जिसमें रूप रस गंध होता है। अभी ध्यान से सुनना, ये मैंने बोला तो आपने एक साथ दो चीज जान ली। एक तो वाक्य को जान लिया, जो वाक्य मैंने बोला है, जान लिया कि नहीं जाना? और दूसरी ये बात जान ली कि यह आत्मा अज्ञानी है, इसको इतना सा ज्ञान नहीं है कि जीव की परिभाषा क्या है। तो दो बात जानी कि नहीं जानी? तो आपने आत्मा को नहीं जान लिया, अज्ञानी है, अल्प बुद्धि है, बराबर नहीं बोलते हैं, तो बराबर बोलने को भी जाना, नहीं बोलने को भी जाना, और अंतर में एक आत्मा ऐसा है जो बराबर नहीं जान रहा है। तो आत्मा जानने में नहीं आया। समझ आया कुछ? अब जल्दी जल्दी बताता हूं। क्यों? कलाकार को देखकर पहचान सकते हो कि बहुत बढ़िया कलाकार है। मैं आपको कलाकार को लाके खड़ा कर दूं, अच्छे नर्तक को, गायक को या किसी को, तो आप पहचान लोगे बहुत अच्छा है। अब गायक दिखाई नहीं देता, नृत्य की कला दिखाई नहीं देती, भोजन बनाने की कला दिखाई नहीं देती, क्या से समझना ना? लेकिन भोजन चखते चखते भोजन बनाने वाला कितना बढ़िया है ये समझ में आ जाता है। ये हाथ पैरों का नृत्य देखते देखते ये समझ में आ गया कि ये कितना जोरदार नर्तक है। शब्द सुनते सुनते ये समझ में आ जाता है कि यह कितना प्रतिभाशाली गायक है। तो अपनी भाषा में कहूं, देखते हैं कुछ, दिखता है कुछ। पकड़ना जरा ध्यान से, क्या कहा? देखते हैं कुछ और दिखता है
कुछ। ऐसे ही दिखता तो है शरीर, दिखता तो है विकल्प, दिखते तो हैं ज्ञेय, लेकिन देखते हैं विकल्प और दिखता है ज्ञायक। क्या कहा? गलत बोल गए हम, फिर से। देखते हैं विकल्प, देखते हैं शरीर, देखते हैं सब काम और दिखता है ज्ञायक। अगर मैं अभी एक बच्चे से कहें, भैया 2 तो कितने होते हैं? 2 + 2 = लड़के ने जल्दी से खड़े होकर कहा 2 + 2 = 5। तो क्या समझ में आ गया आपको? नहीं, सुनना नहीं आपने। 2 + 2 5 समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? कि नहीं, ये तो समझ में आया तो ठीक ही है। इसके पीछे छुपी हुई कि इसको 2 + 2 = 4 नहीं मालूम, कितना अज्ञानी है, ये समझ में नहीं आया। तो सुना कुछ और समझ में आया कुछ। क्या कहा? सुना कुछ, समझ में आया कुछ। बराबर बराबर। सामने, हमारे सामने एक मोटर कार जा रही, कार, लेकिन वो बीच बीच में लहरा रही है ऐसी ऐसी। तो हमने अपनी गाड़ी की, कार की गति धीमी कर ली, देखा तो कार को डोलते हुए था। समझ में ये आ गया कि इसमें पीने वाला चला रहा है, शराब पीने वाला चला। तो आदमी कहां देखा तुमने? ड्राइवर कहां देखा था? ड्राइवर तो नहीं देखा, लेकिन गाड़ी चलने से समझ में आ गई। क्या अर्थ कर रहे हैं? देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ। ऐसे ही देखते तो ये मोटर कार है और दिखता है अंदर का आत्मा। दिखता है नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं? ए विवेक, मैं कैसा दिखता हूं तुम्हें? मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा कैसा लगता है तुमको? नंबर 1 का चोर, बेईमान, पापी, कैसा लगता है? समझ गए ना? सभी लोग दृष्टांत समझ गए? नहीं भाई, बहुत भद्र जीव है, बहुत आत्मा पवित्र है। पवित्र आत्मा और पापी आत्मा, इन लोग में कैसे बोलते हो आप? कैसे बोलते हो? बोलो। आखिर देखते तो यही हो ना, और तुम देखते हो, दिखता क्या है तुमको? ये बहुत अच्छा जीव है, ये बहुत खोटा जीव है। ये अच्छा जीव और खोटा जीव कहां से बोला आपने? देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज सोचो कि आत्मा सीधे आंखों से दिख जाएगा, सो तो दिखना नहीं है। अब तो आपको वो कला सीखनी पड़ेगी कि देखना, देखें कुछ, दिखे कुछ। और ये कला तुम्हारे पास है नहीं है? अभी गाड़ी का चलाने का दृष्टांत दिया, बोलो। लड़की देखने आए, अभी आकर बैठ गए, अभी लड़की नहीं देखी, आकर बैठे हैं, लेकिन नजर फिर रही है। नजर क्यों फिर रही है आपकी? सिलाई कढ़ाई तो जोरदार दिख रही है, पेंटिंग तो जोरदार दिख रही है। एक बात है, इस घर के लोग कितने अच्छे हैं, झाड़ू पोंछा बराबर है, पर्दे वगैरह प्रॉपर हैं। देखो, एक बात है, अब कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? पर्दे दिख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं पर्दे को, पेंटिंग को, सफाई को, और दिख ये रहा है कि कुछ भी हो, लड़की जोरदार है। अभी तुमने लड़की तो देखी नहीं, तुम्हें लड़की जोरदार कहां से लग गई? क्यों, कहां से लग गई जोरदार? और अब इतने में भोजन आया था, जो भोजन किया प्रफुल्लित। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अरे बोलो, क्या दिख रहा है? तो अभी लड़की तो आई नहीं है। आपको ये कला समझ में आ जाए तो आत्मा की कला समझ सकते हो आप। बस ऐसे ही आपको भगवान आत्मा नहीं दिखाई देगा। सुनने से मिलेगा नहीं, पढ़ने से मिलेगा नहीं, देखने से मिलेगा नहीं। जब मिलेगा तो इस एक्टिविटीज में जानना 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 जानना, वो किसका हो रहा है? तो आत्मा का ही है। तो वही आत्मा तो है, फीलिंग करने वाला, अनुभव करने वाला वही आत्मा तो है। तो ये आत्मा जानने में आ गया। इसके सिवाय आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं है। चाहे करोड़ों ध्यान करो, करोड़ों दान दो और करोड़ों आश्रम में जाके चुप बैठ जाओ मौन लेके, बोलो ही मत कोई से, मुख मौन रहो, यम नियम संयम जितना तुम्हें समझ में आए सब कर लो। तो फिर अनुभव करने का उपाय सच्चा, सरल की कठिन? सरल की कठिन है? हाँ, मालूम पड़ गया कि नहीं? अब तो मालूम पड़ गया कि नहीं?
अब और दृष्टांत देता हूं थोड़ा। आत्मा स्वपर प्रकाशक है। कैसा है वो आत्मा? स्वपर प्रकाशक। आत्मा कैसा है? स्वपर प्रकाशक। आत्मा स्वयं को भी प्रकाशित करता है। प्रकाशक माने प्रकाश करने वाला। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो स्वयं को प्रकाश करने वाला, इसका नाम स्व प्रकाशक। प्रकाशक माने प्रकाश करने वाला, ठीक है। और पर को भी प्रकाशित करने वाला है, तो पर को भी जानने वाला है। ध्यान से सुनना। अभी क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा स्वपर प्रकाशक होने पर भी, ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने पर भी स्वयं को नहीं जाने? क्यों? कौन सा आत्मा स्वयं को नहीं जानता? मिथ्या दृष्टि का नहीं जानता। क्यों? क्या कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि स्वयं को जानता है? क्या कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि स्वयं को जानता है? स्वयं को प्रकाशित कर रहा है? क्यों? यदि मिथ्या दृष्टि स्वयं को प्रकाशित नहीं कर रहा हो तो उसकी तो मान्यता सच्ची हो जाएगी कि मैं तो प्रकाशित कर ही नहीं रहा हूं अपने को, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि कहां रहा? स्वयं प्रकाशक होने पर भी मान्यता उल्टी है कि मैं पर को जानता हूं, स्वयं को नहीं जानता हूं। ये पर प्रकाशक की मिथ्यात्व हो गया, उसको उल्टी मान्यता हो गई, पाप हो गया। अब मैं सरल दृष्टांत दूं। क्यों? दर्पण खरीदने गए हो कभी? अरीसा खरीदने गए? जाना पड़े तो कैसे खरीदोगे? विवेक, अरीसा कैसे खरीदोगे? दर्पण कैसे खरीदोगे? कि हम दर्पण खरीदेंगे तो कहेंगे एक अच्छा दर्पण दिखाओ। भैया दर्पण देख के लाना। क्या क्या कह रहे हैं? दर्पण जरा देख के लाना। अच्छा, दर्पण क्या देखना है अपने को? कि दर्पण तो मजबूत है, ऐसे है। अब ध्यान से सुनना। अब आप दर्पण को टेस्ट कर रहे हैं, वजन की बात आप नहीं चल रही और ठोका ठाकी भी नहीं चल रही। आपने दर्पण को हाथ में लिया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अपना चेहरा। अब अपना चेहरा अपन ऐसे ऐसे करके देखा, ऐसे ऐसे। दर्पण को क्या करते हैं? ऐसे ऐसे निकल, ऐसे ऐसे। कहीं दो चेहरे दिख जाएं, बीच में पानी दिख जाए, बीच में लकीर दिख जाए, पॉलिश बराबर नहीं होए तो क्या करते हैं? ऐसे 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 ऐसे। क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है? देखो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। क्या दिख रहा है? कि चेहरा जोरदार है, बढ़िया मेकअप है, हैं? ये समझ में आ गया कि दर्पण जोरदार है। देखते हैं चेहरा, दिखता है दर्पण। क्या कहा? देखते तो चेहरा ही है, बात तो सच्ची है। क्या देख रहे हैं? चेहरा देखो भाई। हाँ हाँ, अब क्या बोला आपने? मेरा चेहरा जोरदार है, ये नहीं बोला। यह दर्पण जोरदार है, इसको पैक कर दो आप। ठीक है, अब तो समझ में आया। अब गड़बड़ नहीं करना। देखो, अब दर्पण देख रहे हैं कि चेहरा देख रहे हैं? दर्पण देख रहे हैं कि चेहरा देख रहे हैं? खरीदते समय बराबर। हमारा उद्देश्य दर्पण देखना है, दर्पण देखना। तो चेहरा देखने पर भी दर्पण दिख रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य दर्पण देखना है। एक बात पूरी हो गई। अभी वही का वही दर्पण घर में लाए और अब लगा दिया, और अब भी हम देख रहे हैं। दुकान पर भी चेहरा देख रहे थे, घर पर भी चेहरा देख रहे हैं। इन दोनों चेहरा देखने के पीछे का अंतर, घर में भी चेहरा देख रहे हैं। एक प्रोसेस दोनों की एक सी। दर्पण के सामने अपना चेहरा रखना, प्रोसेस एक सी। प्रोसेस एक सी। मिथ्या दृष्टि की प्रोसेस एक सी, सम्यक दृष्टि की प्रोसेस एक सी। समझ आया? प्रोसेस ज्ञान में सुपर प्रकाशक होना, दोनों की प्रोसेस एक सी। दर्पण देखने पर भी उधर भी ऐसे ही देख रहा था, अभी यहां भी चेहरा ही देख रहा है। वहां पर भी मान के चलो, चेहरा अभी देखा। क्यों? जैसा अपना चेहरा होगा वैसे ही दिखेगा ना दर्पण में, है ना? क्यों भैया, क्या नाम है? निमित्त। अच्छा चलो कोई बात, ये बताओ क्यों जैसा अपना चेहरा होगा वैसे ही दर्पण में दिखेगा ना? है ना? है ना? रुको, हमने दर्पण लिया, दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस वाले बनते हैं ना। अब तो समझिए, उत्तल अवतल लेंस। और चेहरा लिया और हमारा चेहरा इतना बड़ा,
नहीं। कभी ये बर्तन वगैरह होते हैं, तपेली, थाली, तो आप थाली के पीछे से देखो तो आपका चेहरा उल्टा देखा कभी? नहीं। उल्टे, आप उल्टे, तो तुम उल्टे हो गए क्या? तो एक दर्पण होता है, दर्पण, उसमें आप तो बड़े हो, नहीं उसमें इतना सा हो जाएगा, और आप मोटे हो तो वो दुबला होकर इतना लंबा पतला हो जाएगा। देखा? अब मैं फिर पूछता हूं, जैसा मैं हूं वैसे ही दर्पण में दिखना चाहिए ना? बोलो कि नहीं? जैसा मैं हूं वैसा दर्पण में दिखे, ये जरूरी नहीं है कि अपनी दर्पण की योग्यता है, ये दर्पण की योग्यता है। ऐसे ही त्रिकाली ज्ञाय भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है, सुंदर है, लेकिन पर्याय की अपनी योग्यता है कि वो कैसा झलका है। लेकिन भगवान आत्मा तो पूरा है ना, मैं तो पूरा हूं ना। तुम्हें अपने में डाउट है? क्यों? कोई अपन वो जाते ना मेले वगैरह में, क्या जाते कहीं, वहां लगाते हैं ना खूब सारे दर्पण, अपन गए देखने के लिए। अब एक में अपन इतने मोटे हो गए, तो अपने क्या लगता है कि अपन मोटे हो गए? ये दर्पण में मोटा दिखता है, लेकिन मैं तो मोटा नहीं हुआ। अगले दर्पण में गए तो पतला दिख रहा है, तो एक में पतला दिखता है, लेकिन मैं तो पतला नहीं। बराबर? आप तो समझ गए? इसमें उल्टा दिखता हूं, लेकिन मैं तो उल्टा, समझ गए दोस्तों? अब आत्मा में लगाओ। ऐसे ही भले ही ज्ञान की पर्यायों की अपनी योग्यता से आत्मा मलिन दिखाई दे, रागी दिखाई दे, संसारी दिखाई दे, चार गति रूप दिखाई दे, लेकिन भगवान आत्मा तो ज्यों का त्यों है ना। फिर से सुनो, इसलिए पर्याय की चिंता छोड़कर ध्रुव ज्ञान भगवान ज्यों का त्यों है ऐसी दृष्टि करते ही सम्यक दर्शन हो गया। हो गया। दर्पण की चिंता छोड़कर दर्पण में झलकने वाले प्रतिबिंबों की कंप्लेंट नहीं करती अपन। करते हो कंप्लेंट? क्यों? कि साहब आपके दर्पण फोड़ के रख देंगे हम। क्यों कंप्लेंट करते हैं कि आपने ऐसे दर्पण लगाया कि मैं उल्टा हो गया है? तो हम कंप्लेंट नहीं करते, उसमें उलझते नहीं है। केस में उल्टा दिखे, मोटा दिखे, पतला दिखे, जो दिखे सो दिखे, लेकिन मैं तो ध्रुव दृष्टि, इसका नाम ध्रुव दृष्टि। ऐसे ही पर्यायों में विचित्रता दिखाई दे, कमी दिखाई दे, वृद्धि दिखाई दे, विपरीतता दिखाई दे, तो भी ये उस पर्याय की योग्यता है। मैं तो पूरा का पूरा हूं, इसलिए पर्यायों की चिंता छूट गई, ध्रुव दृष्टि हो गई। इसका नाम सम्यक दर्शन। फिर से देखते हैं कुछ, दिखता है कुछ। देखते तो है कि मैं उल्टा हो गया चित्र में, उसमें उल्टा हो गया, दिखता क्या है? और तुमको देखते तो वो हो, दिखता क्या है कि नहीं मैं उल्टा हो सकता। सुनो, अब आपके लिए प्रैक्टिकल, दिन भर ज्ञान रूपी दर्पण में बार बार ये बात आएगी मैं रागी हूं, लेकिन मैं रागी नहीं हूं। पकड़ लो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ज्ञान रूपी दर्पण में तो ये झलकेगा आज दिन भर कि मैं पुरुष हूं। ये विपरीत चित्र बन रहा है, विपरीत चित्र। कैसा चित्र बन रहा है? विपरीत। लेकिन मैं विपरीत नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो कभी बदलता ही नहीं हूं। ऐसे हर चीज में लगाओ। सब मेरे को विकल्प बहुत आता है, विकल्प बहुत आता है। विकल्प रोकने का उपाय बताओ, बताएं? विकल्प रोकने का उपाय बताएं? हैं? डरते क्यों? बोलो ना, बताएं। यही तो उपाय है कि विकल्प है वो मैं नहीं हूं। यही उपाय है। सब क्रोध दूर करने का क्या उपाय है? क्रोध, वो क्रोध की पर्याय की योग्यता है, और ज्ञान में वो जानने में आता है। लेकिन गायक तो गायक है ना। बोलो, गाथा सुनोगे? गाथा ज्ञात वो ही है। अर्थ करो भैया। ज्ञात माने जो जानने में आया। ज्ञात वही क्या मतलब? जो मैं जानने में आया हूं। क्या जानने में आया हूं? कि विवेक उल्टा नहीं हुआ, विवेक मोटा नहीं हुआ, विवेक पतला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ज्ञात क्या है आपको? ज्ञात क्या हुआ? ज्ञात तो ये हुआ ना। तो ज्ञात
वो ही है, इस भांति इस रीति शुद्ध कहाय अरु। शुद्ध कैसे कहते हैं? क्या कहा? ध्यान से सुनना, मैं कोई शब्द बताना चाह रहा हूं इसमें से। इस रीति, इस भांति, क्या मतलब? इस तरह शुद्ध कहाय की होए। क्या कह रहे हो? कहाय की होए है? कहाय माने तो कहलाता है ना, शुद्ध कहलाता ही होना है कौन? सिद्ध भगवान। पक्का शुद्ध होना तो नहीं है? होना तो नहीं है। देखो एक बात कहता हूं, कहाय का अर्थ सुन लो। कहाय का अर्थ, कहाय का, लड़के की सगाई हो गई, लेकिन उसको एक बार भी विकल्प नहीं आता, मैं पति कब कहाऊंगा, मैं पति कब कहाऊंगा, पति मेरे को कब कहा जाएगा, पति कब कहा जाऊंगा, ये उसको एक बार भी विकल्प नहीं होता। लेकिन ये बात सच्ची है कि जैसे ही शादी होती है वो पति कहाता है। अच्छा क्यों? तो फिर वो विश्व कप जीतने जैसा आनंद करता होगा ना भागे, पति कहाऊंगा, पति कहाऊंगा, अब पति हो गया पति कहाऊंगा, पति हो गया। क्या गजब है, पति कहाता तो है लेकिन पति कहाने का विकल्प तक नहीं है। पति कहाता तो है लेकिन पति कहाने का वो प्लान पति कहाता तो है लेकिन पति कहाने का उत्सव नहीं करता वो। सच्ची बात क्या? नहीं क्यों? सही बताओ, आप अपनी पत्नी के सामने जाते हो तो आपको क्या एकदम याद आ जाती है कि मैं पति हूं? बोलो हंसमुख भाई, बोलो है? नहीं आपको याद नहीं आती? मैं पत्नी के सामने गया तो मैं पति हूं, याद नहीं आता? तो है ना? सुनो, आज मिथ्यात्व इसलिए है कि हम शुद्ध कहाने के चक्कर में हैं। हम शुद्ध हैं इसका हमें आनंद नहीं है। हम अनादि अनंत शुद्ध हैं, उसका आनंद करो ना। कहाने का चक्कर क्या करना है? क्या कोई नहीं कहे तो? हम कह रहे पूरी जिंदगी में स्त्री कभी अपने पति को ये नहीं कहती पति सुनो, कहती? कभी नहीं कहती। वो तो मजबूरी में कहना पड़ता है। कहां कि जब स्कूल में नाम लिखाना हो, हॉस्पिटल में नाम लिखाना हो, व्हाट इज योर हस्बैंड्स नेम, तो मजबूरी में। वो भी पहले तो लिखवाती नहीं थी, आजकल लिखवा देती। पुराने जमाने में तो बेटा बाबू का नाम बता दे हम बाबू का नहीं पूछ रहे, पति का पूछ रहे हैं कि हाँ तुम समझदार हो क्यों? वो हॉस्पिटल में नाम लिखवाना है, कहीं भी नाम लिखाना है तो नाम क्या पूछते हैं? आपके हस्बैंड का नाम बताओ। वो कह रही बाबू का नाम बताओ। किसका नाम बता रहे हैं? लेकिन दुनिया सब चतुर है, वहां बेअकल नहीं है, वहां तो सब समझदार हैं। पूरे जीवन पति ना बोले तो अभी पति पने की अनुभूति छूटती नहीं है। पति पने का उत्सव करने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चले तो साथ फिर हमारी शुद्ध पर्याय हो रही कि नहीं? हो रही। अच्छा तो फिर पंडित जी हम सम्यक दृष्टि हो गए कि नहीं, कहाएंगे कि नहीं? जब हमने आत्मा को जान लिया तो सम्यक दृष्टि कहाएंगे कि नहीं? कहाएंगे कि नहीं? कि तुम क्या उस पति से भी गए बीते हो कि जो सम्यक दृष्टि कहाने के चक्कर में हो? सम्यक दृष्टि कब कहाऊंगा, कब कहाऊंगा, कब कहाऊंगा? और साहब मेरे तो सम्यक दर्शन उस तारीख को, उस दिन को, उस रात को, उतने बजे हुआ और अब लड्डू बांटो। फिर वही बात, जैसे पति कहाने का चक्कर में नहीं पड़ते ऐसे सम्यक दृष्टि क्यों कहाना है? आत्मा तीन त्रिकाली तत्व है। त्रिकाली आत्मा बहुत महान तत्व है। आत्मा की अनुभूति से बड़ी अनुभूति तीन लोक में दूसरी नहीं है। केवल ज्ञान की अनुभूति मिथ्या अनुभूति है। मर गई पंडित जी थोड़ा लगाम दिया करो। मैं नहीं कहता है तो सब जिनागम में लिखिए ना, तो बस मैं ऐसा है कि मैं जरा जम के कह देता हूं केवल ज्ञान की अनुभूति भी सम्यक दर्शन तो कहां गया?
लिखा है 204 नंबर की गाथा में, केवल ज्ञान भी उस एक पद का अभिनंदन करता है। गायक ने आज तक केवल ज्ञान का अभिनंदन नहीं किया, केवल ज्ञान ने गायक का अभिनंदन किया है। कौन हो तुम्हें, कौन हो? जो सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, उन्होंने कभी केवल ज्ञान की पर्याय की ओर झांका नहीं, उसका सुख लिया नहीं, उसका आनंद लिया नहीं, उसको बेदा नहीं, उसको देखा ही नहीं। केवल ज्ञान हुआ जरूर है, जैसे तुम पति कहा है, लेकिन तुमने कभी विचार ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया, लेकिन अनुभूति में है कि मैं पति हूं, अनुभूति में हो। ऐसे अनुभूति में गायक भगवान है बस, बाकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं फिर पूछता हूं, केवल ज्ञान महान कि गायक महान है? अब सम्यक दृष्टि कहाना है क्यों? अभी कई लोगों को इसी बात की तकलीफ है, जैसे हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, त्रिकाली आत्मा भी स्वीकार कर लिया है और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती, ये भी हम मानते हैं, और स्वभाव प्रकाशक भी मानते हैं, और क्रमबद्ध भी, और हमने तो सब पढ़ लिया पंडित जी, और व्यापार धंधा भी कम कर दिया, सब कर दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि कब कहाँ आएंगे? कि तुम सम्यक दृष्टि कहाना क्यों चाहती हो तुम? हैं? बोलो, सही सही बताना, सही। लड़के की शादी हुई तो फिर लड़का लड़की से मिला शादी के बाद, तो फिर उसने क्या कहा, देखो आज से हम तुम्हारे पति, याद रखना, क्या और कुछ मत समझ लेना गलती से, हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमारी पत्नी हो। तो सबसे पहले तो आंखें फाड़ के देखेगी ये पागल कहां से आ गया। दृष्टांत पकड़ना, अनुभूति की बातें कहोगे तो पागल दिखोगे ही। अनुभूति की बातें ढोल पीटने की नहीं होती हैं, हैं? एक बहुत अच्छा शब्द आया है, मूड मार्ग सामड़ो जिन नोरे, ना होय पूजा दीनी कोई काम ना रे। कोई पूजा आदि की कामना, पूजा माने कल एक भाई आए थे, चले हम तो ये समझते पूजा आदि की कामना नहीं है, इसका मतलब ये है कि देव शास्त्र गुरु की पूजा की कोई कामना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, हो जाता है ना। हमने तो ये समझा कि श्रीमद जी ये कहना चाह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु की पूजा की अब हमें कोई कामना नहीं रही, ये अर्थ नहीं है। मूल मार्ग सांभड़ो जिनना रे, मूल मार्ग में गया भगवान जान लिया, तो अब कोई मेरी पूजा करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी ख्याति करे, दुनिया जान लेवे कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। नोए पूजा दीनी कोई काम ना रे, कोई हमें कामना ही नहीं है, क्या चाहिए क्यों? कोई पीठ ठोकने वाला होए, देखो विवेक और विनय कितने जोरदार हैं, अरे अब पीठ ठोका करो इनकी, मंदिर आने लगे हैं, पूजा करने लगे हैं, अब सम्यक दर्शन ले लिया है, अब मोक्ष जाने वाले हैं, क्यों? देऊं दृष्टांत देऊं, आपने करोड़ रुपया कमाया, आपको लगता है आप मार्केट में जाके जाहिरात करते हो कि आज के दिन मैंने 1 करोड़ कमाया और सारे लोग मेरा सम्मान समारोह करो, सब मेरी पीठ ठोको, बल्कि करोड़ कमा के चुप। हाँ इनकम टैक्स वाले आ जाएं, और इनकम टैक्स वाले ना भी आए तो और खतरा बहुत है। आप बता दो कि मैं करोड़पति हूं, खूब पैसा मेरे पास, तो रिश्तेदार भी आने लगेंगे, थोड़ा क्रेडिट। हाँ मंदिर वाले नहीं आने लगते कि साहब आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा पैसा हमें भी है। तो बच्चे भी डिमांड, पापा ये 25,000 टीवी रिजेक्ट, थोड़ा अच्छा वाला टीवी लाओ, बताने में खतरे खतरे हैं। वहां तो करोड़ रुपए कमावे, और जब बिजनेस की वो मीटिंग होगी ना एसोसिएशन की, भाई हमारा बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या करें क्या नहीं करें, आप लोग को इस मदद कीजिए, सलाह करिए, और झूठ बोले उधर, और झूठ बोले क्या? क्योंकि जाहिरात कौन करे अपनी निधि की? ऐसे रत्नत्रयी निधियों की जाहिरात करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको लुटने से बचना हो। गुरुदेव श्री तो इतना बढ़िया दृष्टांत देते थे, ये हुंडा सर्पणी पंचम काल कराल काल, चारों तरफ विषय भोगों की आंधी, भौतिक बात की चकाचौंध,
जीव को आत्मा की रुचि नहीं, खबर नहीं, मोह के नशे में डूबे हुए हैं। अरे रे, ऐसे समय में अपने आत्मा की रुचि को इस प्रकार छिपा के रखना, अपनी निधियों को इस प्रकार, रत्नत्रय की निधि को इस प्रकार छुपा के रखना, जैसे कोई भयंकर तूफान में कोई भिखारिन स्त्री, गरीब स्त्री और अपने बालक को जन्म दिया हो तो जिस प्रकार वो उसको छिपा के रखती है भिखारिन स्थिति। बालक का जन्म हो गया है, पानी बरसे, तूफान चले, कहां जाए, क्या करे, जिस प्रकार उसकी तन मन धन से रक्षा करती है अपने बालक की, ऐसे अपनी परिणति की रक्षा करना। नहीं तो मान में चढ़ी जैसे, और मान में चढ़े तो पतन हुए बिना ना रहे। और धर्मी का पतन माने धर्म का पतन, शासन का पतन। धर्मी की बदनामी, सम्यक दृष्टि की बदनामी माने जैन शासन की बदनामी। अरे वे तो सम्यक दृष्टि है, अरे वे तो सम्यक दृष्टि ऐसे, अरे वे तो ऐसे। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, गुरुदेव श्री जैसा पुण्य और एक पवित्रता सबकी नहीं है। हो भी गया हो तो छिपा लो, तुम जिन शासन प्रभावक बनने के चक्कर में मत पड़ो। महापुरुष अब्बाद मार्गी होते हैं, अब्बाद मार्गी, लेकिन तुम्हें राजमार्ग पकड़ना चाहिए, अब्बाद मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। इधर गुरुदेव ने भी तो जाहिरात कर दी थी। बोलो, गुरुदेव श्री की सम्यक जयंती कब मनी? गुरुदेव श्री को लाख कहा, उनके कुटुंबी जनों ने कहा, कॉलेज में रहते हैं कुटुंबी जन, तो बड़ोदरा पंच कल्याण में कहा कि गुरुदेव जैन श्री की जयंती तो उजबती है, आपकी उजवाने की एक बार हमारी भावना है। गुरुदेव बोले, सतत अनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम। मैं सतत आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, तो कौन सी जयंती मनाऊं? कौन से दिन की जयंती मनाऊं? कौन सी परिणति, एक समय की पर्याय को जो मैं हे कहता हूं, उसकी क्या महिमा करूं? बोलो, या मैं केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन की पर्याय को भी हे कहता हूं, वहां इसकी क्या कीमत? गुरुदेव श्री ने कभी नहीं। अभी तो सारे प्रसंग आएंगे, जब मैं गुरुदेव श्री के प्रसंग सुनाऊंगा ना सारे, आप कह सकते हो तो फिर जन्म जयंती क्यों मनाते थे? इसका जवाब मैं शाम को ही दूंगा। क्यों मनाते थे? गुरुदेव श्री ने तो क्या कह गए हैं, हमें जन्म जयंती नहीं मनाना। आ दे ने सू जन्म, आ संयोग में सू जन्म जयंती, क्या महोत्सव इस देह का? ये तो हमें जेल की भांति है। अरे हम भरत में क्या थी, आ पड़िया, कैसे आ पड़े, तो आंख बहती थी, आंसू बहते थे, हैं? गुरुदेव के आंसू बहते थे, वो भजन गाते थे उस समय। हम क्या आ गए इधर, हमें कोई आनंद थोड़ा ही है। ये तो हमारे लोगों के बहुत आग्रह से हुई, हमारे लोग। क्यों? क्योंकि उस समय गुरुदेव श्री के नाम पर पूरे देश के लोग इकट्ठे होते थे, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जहां जैसा प्रोग्राम हुआ वहां सारी पब्लिक तत्व ज्ञान का लाभ लेती थी। जन्म जयंती तो नाम था आधा 1 घंटे का, जन्म जयंती तो आधा 1 घंटे की होती थी, फिर उसके आगे पीछे 8 दिन पब्लिक आती थी, साधर्मी वात्सल्य बढ़ता था, समर्पण आता था, जो विद्वान इकट्ठे होते थे, गुरुदेव से दृष्टि मिलती थी, समझते थे, फिर अपने अपने गांव में उसका प्रचार प्रसार होता था। केवल इतने से के चक्कर में गुरुदेव की जन्म जयंती मनी है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, गुरुदेव श्री के 2-4 व्याख्याता बोल जावे, फिर उठ के चले जाते, हमें कहीं नहीं सुनना। इसमें क्या है? मुझे अच्छी तरह से याद है, नवनीत भाई जवेरी खड़े हुए, नवनीत भाई जवेरी, तो गुरुदेव ने मंच से बोल दिया 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। गुरुदेव ने खुद 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, बैठ जाओ। मैं नाम सुन बताऊंगा आपको। एक विद्वान थे बहुत बड़े हमारे उत्तर भारत के, उन्होंने गुरुदेव श्री को बहुत तीर्थंकर बोल दिया भरी सभा में, तीर्थंकर भरी सभा में। तो गुरुदेव श्री बोले, मूर्ख छे ने आगम ની खबर નથી। क्या मूर्ख छे, आगम ની खबर નથી? तीर्थंकर कोने कहवाय, आचार्य कोने कहवाय ना, इतनी सी खबर नहीं। ऐसे गुरुदेव ने ऐसे बोला। मेरे को बताना यह है कि गुरुदेव श्री भी पर्यायों के पीछे नहीं पड़े।
एक इसकी प्रशंसा, सम्यक की प्रशंसा की, देह की प्रशंसा हमारी प्रशंसा नहीं है, हैं? बोला दो एक दृष्टांत दो। क्यों भैया? तुम कक्षा 11 में पढ़ते हो, समझ लो 11 में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, ठीक है। अभी 11वीं में तुम 11 साल में पास हो, क्या कह रहे हैं? कक्षा 11वीं आप 11 वर्ष में पास करो, लेकिन जब पास किया तो आपने 80% मार्क्स मिले आपको, 80%, 90%, तो फिर आप उस दिन क्या करोगे? पूरे बॉम्बे की एक कंपनी बुलाओगे, वो इनविटेशन दोगे, मिठाइयां खिलाओगे, लड्डू बांटोगे, सुनो 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 आज मेरा महाकाम हो गया, मेरा काम हो गया, 90% मार्क्स आ गए, मैं फर्स्ट पास हो गया। कितने वर्ष में? गुरुदेव श्री कहते थे, भाई जो आत्मा इतना सरल में सरल था, क्या बोलते, सेला में सेला है, सेला में सेला था, इतना सरल था, हमें तो इस बात का दुख है कि ये काम पहले क्यों नहीं हो गया। हम विदेश क्षेत्र में थे तब ये काम क्यों नहीं हुआ, इधर आगे हुआ ये कोई जो अपन समझ रहे हैं कुछ और गुरुदेव सर समझ रहे हैं कुछ। वे कह रहे हैं ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था, इतनी सी मिथ्या मानता के चक्कर में इतना काल रख रहे। हमें तो इस बात का दुख है, जयंती काय की। ये तो आप गुरुदेव के हृदय को पहचानना, पता नहीं कौन पहचानेगा। जिन्हें बार बार की चमक धमक दिखाई देती है वे तो गुरुदेव को पहचान सकते ही नहीं। गुरुदेव श्री तो कुछ और ही थे, और ही थे। आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई क्या कह दिया, सम्यक दर्शन हो जाए, जायदाद की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, गाथा 204 पढ़ो, कोई से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तब आज मुझे ऐसा हुआ तो अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। क्यों आज साहब ऐसे बैठे बैठे मेरे को ऐसा लगा तो फिर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ 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 क्या होता है? हूं की हकार ला, होगी हकार, बस हूं की हकार लावे तो हालत बदल जैसे, हूं की नकार लाए तो नरक निगोद में पड़ी जैसे। क्या क्या हूं क्या है? भगवान आत्मा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हूं की हकार हो तो हालत बदल जाएगी, और हूं ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा की नकार हो जावे। नकार समझे? सम्यक दर्शन हो तो कोई बात है, आत्मा तो ठीक है, तो ये नकार। सम्यक दर्शन हो तो कोई बात, आत्मा है हो तो ठीक है, कि नकार, आत्मा की नकार पड़े तो नरक निगोद में पड़ी जैसे। क्या जाना है? क्या जाना है? वो हूं ही ना, हूं। सम्यक दर्शन होना है कि नहीं? हूं ना, हूं ना है? कोई स्त्री से पूछे क्यों तुम सुहागन हो कि नहीं? कि मेरा पति है ना, नहीं। पति पत्नी दोनों गए भोजन करने कहीं, अब किसी ने भाई पूछा कि तुम सुहागन हो कि विधवा हो, तो उसने इतना ही कहा ये मेरे हैं, यही है मेरे वो। अब नहीं समझ में तुम्हें सुहागन है कि नहीं है? नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अरे वो तो क्या ठीक है, वो है वही तो। नहीं तो मुंह से बताओ, मुंह से बताइए कि घेली छे, घेली से पागल है, चलो बातें नहीं कर रहे इससे, इसको इतनी अकल नहीं। जब मेरा पति जीवित खड़ा तो मैं भी सुहागिन हूं कि नहीं हूं। ऐसे जिसको त्रिकाली ध्रुव गायक स्वीकार है, और जब क्या पूछने की और कहने की जरूरत है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। समझ में आया कुछ? अरे प्रभु जना रहा है, जानने का उपाय नहीं है। जानने का उपाय नहीं है ये बात नहीं, जानने के उपाय की जरूरत नहीं है। शक्कर को मीठा करने का उपाय नहीं है ये बात तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शक्कर को मिठास करने के उपाय की जरूरत क्या है? ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव करने के उपाय की जरूरत क्या है? ओ हो यदि समझ में आ जावे तो आज आपका रोम रोम नाचे। अरे प्रभु धन है आपके वचन, धन है गुरुदेव श्री, धन है जिनवाणी माता, आपका परम उपकार है। आज तक हम उपाय ढूंढ रहे थे, उपाय पूछ रहे थे, लोग उपाय बता रहे थे, लोग धर्म के नाम पर उपाय बता रहे थे, मंदिरों के नाम पर उपाय बता रहे थे, चार गति में जहां गया वहां उपाय उपाय उपाय। आज ये मालूम पड़ा कि ये उपाय है कि कोई उपाय नहीं है। एक क्या उपाय है? ये उपाय है कि कोई उपाय नहीं है। आज से तो आपने निश्चिंत कर दिया, निर्भर कर दिया। हे तो
तेरो अनंत उपकार गुरु जी, हो गया भव से पार। अभी भी इसमें चर्चा बहुत है, लेकिन अभी समय हो गया है, अभी मैं इसमें चर्चा और करेंगे। एक एक पॉइंट धीरे धीरे, मैं चाहता हूं एक पॉइंट हो लेकिन घूटन पक्का हो रहा है। ऐसा नहीं हो भाई शाम को फिर आगे पूछे तो हमें सम्यक दर्शन कब होगा। हमको नहीं, आप कुछ कुछ तो बताओ, ट्राई क्या करें घर जाके, ट्राई क्यों घर जाके ट्राई क्या करें। इसलिए मैंने 1 घंटा घुटाया है इसको, अभी अब कच्चा नहीं रखना। हाँ, समय सार जी कलश टीका में आता है, समय सार कलश टीका में 2-3 जगह आता है। अरे रे, सम्यक दर्शन हो जाए इसमें हमें कोई अचरज नहीं है। अचरज तो इस बात का है कि अनादि से मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है। अचरज काय का है? कोई मुंह को रसगुल्ला मुंह में रखे और केवल मुझे मेरा मुंह मीठा हो गया तो इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन फिर भी कोई कहे कि मुझे मिठास का स्वाद नहीं आ रहा तो आश्चर्य है। ऐसे आत्मा ज्ञानानंद की मूर्ति होने पर भी और फिर है कि मेरे आनंद नहीं है, मेरे ज्ञान नहीं है, मेरे सुख नहीं है, तो महा अचरज है। तो फिर उनसे अगला प्रश्न पूछा राजमल जी पांडे टीकाकार, तो फिर हमें मिथ्या दृष्टि कब तक परिणमेगी, मिथ्या दृष्टि कब तक परिणमेगी, क्यों परिणमती है। तो मालूम क्या उत्तर दिया? ये नहीं लिखा कि दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षोभम हो जाए, ये नहीं लिखा कि आत्मा की अनुभूति कर ले, ये नहीं लिखा कि आत्मा का अनुभव करे, सम्यक दर्शन कर ले, दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षोभम करे, ये कुछ नहीं लिखा। जवाब मालूम क्या लिखा है? द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा भूलने से मिथ्या दृष्टि परिणमती है, द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा जानते से ही सम्यक दृष्टि परिणमती है। और वही द्रव्य गुण पर्याय अपन ने पढ़ लिया, अब तो ठीक है। ओम नमः शिवाय।